श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताए थे सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। हमें सद्गुरु और वैद्य के वचनों पर विश्वास क्यों करना चाहिए। अब समस्या है कि गुरु और वैद्य को स्वामी जी ने श्री गुरुदेव जी भगवान को और वैद्य जी को साथ में क्यों लिखा। ऐसा नहीं है। रामचरितमानस में स्वामी जी ने वैदिक शास्त्र के अनुसार रामचरितमानस की रचना की। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सूरज सुबा सरस अनुरागा अमीय मूरमय चूरन चारु समन सकल भौरुज परिवारु। यानी अमीय मूरमय चूरन चारु। अमीय मूर अमर, अमर रूपी चूरन जिसको कहते हैं संजीवनी। स्वामी जी ने गुरु के चरण रज को संजीवनी बताया। जैसे वैद्य आपको दवा देता है, ऐसे गुरु के चरण रज संजीवनी है। बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति को मिलते हैं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। यदि आप सद्गुरु के और वैद्य के वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे, जैसे आपको वैद्य ने बता दिया पाचन क्रिया नहीं सही है, वैद्य ने बताया आपको हल्का भोजन करना है, और आपने वैद्य के उस वचन को नहीं माना, तो औषधि आप लेते रहो फिर भी आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जो नियम और संयम को बताते हैं, यदि उस नियम और संयम के द्वारा जो आपको मंत्र दीक्षा मिला है, नियम संयम के द्वारा उस वचन पर विश्वास करके और उस मंत्र का जाप करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। अब सबसे जरूरी है आपका विश्वास। श्री गुरुदेव जी के चरणों में आपका विश्वास होना परम आवश्यक है, क्योंकि बिना विश्वास के संसार में, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अभी मैंने दीक्षा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कोई बढ़िया से गुरु जी नहीं मिले। इसके मतलब गुरु जी को पहचानने की क्षमता आप में है, तो गुरु जी से श्रेष्ठ आप ही हैं। ऐसा नहीं है। विश्वास एक कहानी के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि विश्वास कैसा होना चाहिए। एक राजा की एक पुत्री है जिसका नाम है वैराग्यवती। बड़ी सुशील, बड़ी सुंदर कन्या है, और जथा नामे तथा गुणे, नाम के अनुसार उसमें गुण भी है। उसने थोड़ा सयानी हुई तो उसका चिंतन भजन, जहां पर बैठती गुनगुनाती रहती, वृक्षों के पास बैठती तो पेड़ों को देख देख के कहती कि क्या परमात्मा की संरचना है। ये पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पुनः इसमें लगेंगे नहीं। अगर ये बार बार गिरते हैं तो फिर पेड़ इसको लगने क्यों देता है। ऐसी तमाम बातें उठती हैं। एक दिन वो घर में बैठी है। राजा ने उसके वैरागी स्थिति को देख करके उसका रहन सहन भवन अलग बनवा दिया। वैराग्यवती उसी में रहने लगी। एक दिन रात के समय में वो चिंतन कर रही है, बार बार कहती है कि ये संसार में जो आया है उसको जाना है, यहां किसी को रहना नहीं है। रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। रहना नहीं देश बिराना है। इस प्रकार से गुनगुना रही है। ठीक उसी समय एक चोर आता है और चोर वैराग्यवती के कमरे में प्रवेश करता है। अब देख रहा है कि वैराग्यवती बैठी है, भजन कर रही है। अच्छा, चोर ने समझा कि अब इसको जो है गुरु की आवश्यकता है, तो करना क्या चाहिए। चलो क्यों ना गुरु बन के इसके पास चलते हैं। अब
साधु होना तो कठिन है, लेकिन साधु बनना तो कोई कठिन है नहीं। वस्त्र धारण किए, पहुंच गए। बैरागवती के पास पहुंचे, बोले पुत्री, बाबा आप कहां से आए हैं? बैरागवती ने पूछा। बाबा ने, उस चोर ने, जो भेष धारण किया हुआ चोर है, वो कहता है कि पुत्री मैं कई दिनों से प्यासा हूं, थोड़ा पानी पिला दो। अच्छा बाबा रुकिए, मैं आपको पानी पिलाती हूं। बैरागवती पानी लेने के लिए गई, तब तक वो छली कहता है कि हे पुत्री, तुमने दीक्षा लिया है? बैरागवती ने कहा, बाबा अभी दीक्षा तो नहीं लिया। नहीं नहीं नहीं, तब हमको पानी तुम्हारे हाथ से, अरे हम गृहस्थों के हाथ से वैसे भी जल नहीं ग्रहण करते हैं। अभी तुमने दीक्षा नहीं लिया, मैं कैसे पानी ग्रहण करूंगा? बैरागवती मन में विचार करती है कि अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब पुण्य गंवाई। अगर संत अतिथि दरवाजे से भूखा जाता है तो जीवन का किया हुआ पुण्य भी पाप में बदल जाता है। इस प्रकार से बैरागवती कहती है, बाबा दीक्षा तो मैंने नहीं लिया, लेकिन कृपा करके आप ही हमारे गुरु बन जाएं और हमें दीक्षा दे दीजिए। उस भेष रूपी बाबा ने कहा कि हे पुत्री, ये तुमको दीक्षा लेना ही है तो हम गृहस्थों को घर में दीक्षा नहीं देते हैं, तुम्हें जंगल में चलना पड़ेगा। अपना जो चीज, गहना, वस्त्र जो कुछ है ले लो, मेरे साथ में चलो, मैं जंगल में तुमको दीक्षा दूंगा। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, मन से वैराग्यवती ने उस बाबा को गुरु मान लिया। ठीक है गुरुजी, हम चलेंगे। और विश्वास करके, देखिए विश्वास का परिणाम यही होता है, विश्वास करके बैरागवती जंगल में चली गई। बाबा ने कहा, हे पुत्री, अरे हम दीक्षा देंगे, पहले तुम्हारे दोनों हाथों को बांधेंगे। हाथ पैर को एक वृक्ष से बांध दिया, बैरागवती के हाथ पैर को एक वृक्ष से बांध दिया। और जो वस्त्र आभूषण जो कुछ थे उसको लेकर के वो चोर वहां से चंपत हो गया। चोर ने कहा, हे, जाते समय चोर ने कहा कि हे पुत्री, अरे हम हो सकता है 1 हफ्ते तक या 3 दिन में, जब हमको मौका लगेगा तब हम आकर के और तुम्हें इस बंधन से मुक्त करेंगे। ऐसा कहकर चोर चला गया। 1 दिन बीत गया। दूसरे दिन जब राजा को यह खबर लगी कि बैरागवती अपने भवन में नहीं है, तो राजा ढूंढने के लिए जंगल में गए और जंगल में एक वृक्ष से बांधा देखा। आप पुत्री, तुम्हारी ये दशा किसने की? बैरागवती ने कहा, हे पिताश्री, आपको प्रणाम है। अरे ये हमारे गुरुजी इस बंधन से बांध गए हैं। अच्छा, वो गुरु लोग ऐसा नहीं करते पुत्री, ये गुरु नहीं है, ये कोई छलिया था जो तुम्हारे साथ छल किया है, लाओ हम इसको खोल देते हैं। बैरागवती ने कहा, पिताजी आपको बार बार प्रणाम है, लेकिन इस बंधन को मत खोलो। हमारे गुरुजी कह गए हैं 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन में जरूर आएंगे और वही इस बंधन को खोलेंगे। ऐसा बैरागवती बता रही है। आज बहुत समझाने के बाद जब बैरागवती नहीं मानी तो राजा बोले, ठीक है पड़ी रहो, वापस चले गए। और दूसरे दिन भगवान का सिंहासन हिला। नारद जी को भगवान ने भेजा कि हे देव ऋषि नारद, अरे जाके देखो किसके कारण ये हमारा सिंहासन हिल रहा है। जब देव ऋषि नारद जी ने आकर देखा तो एक बैरागवती एक पेड़ से बंधी हुई थी। देव ऋषि नारद ने कहा, हे पुत्री, अरे इस तरह क्यों बंधी हो? मैं देव ऋषि नारद हूं, तुमने पहचाना? बैरागवती ने कहा, पहचाना। गुरुजी आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। हे देव ऋषि, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। ये बंधन तो हमारे गुरुजी ने बांधा है और वो बोले हैं कि मैं 7-5 दिन में जरूर आऊंगा। ऐसा बैरागवती कहने लगी। देव ऋषि नारद ने कहा, गुरु लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो कोई छली था। हे पुत्री, अरे लाओ इस बंधन को हम खोल दें। बैरागवती ने कहा, यदि वो छली ही था तो कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारे श्री गुरुदेव जी हैं और अब मैं उनको गुरु मान चुकी हूं, इसलिए इस बंधन को तो वही खोलेंगे। और यदि
उनकी कृपा ना होती तो तीसरे दिन आपकी दर्शन न होती। देवऋषि नारद जाके भगवान से बताए। भगवान ने कहा ऐसी बात है। स्वयं नारायण देवऋषि नारद के साथ और वैराग्यवती के पास चले आए। वैराग्यवती से कहा, हे पुत्री, अरे गुरु जान के बनाना चाहिए, ये कोई छली था, भेषधारी था जिसने आपको छला है। चलो, आप कौन? जब वैराग्यवती ने देखा शंख चक्र पद्म गदा, भगवान को पहचान करके प्रणाम करने लगी। हे प्रभु, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। हे परमात्मा, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। ठीक है देवऋषि नारद, इसको खोल दो, भगवान ने कहा। वैराग्यवती ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूं, लेकिन इस बंधन को मत खोलिए। हमारे सदगुरुदेव भगवान का वचन है, गुरुदेव जी ने कहा था मैं आकर 7 दिन में 5 दिन में इसको खोलूंगा, जब वही आएंगे तभी खुलेगा। ऐसे अटल विश्वास को देखकर भगवान ने कहा कि देवऋषि नारद, अरे जाओ ढूंढो उस चोर को, कहाँ है। देवऋषि नारद ढूंढते हुए एक जगह उस चोर को पकड़ा, नकब लगा रहा था, पकड़ कर लेकर आए। बोले चलो भगवान तुमको बुला रहे हैं। और जब वैराग्यवती के पास वो चोर पहुंचा, बंधन को खोला, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जब वैराग्यवती बंधन मुक्त हुई, दौड़ के चरणों पर गिर पड़ी। किसके चरणों पर? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बतलाए। जाकर के गुरु के चरणों में गिर पड़ी। इस प्रकार से आपका श्रद्धा, आपका विश्वास, जिस तरह आपका विश्वास होगा उसी तरह आपको फल मिलेगा। गुरु के चरणों में यदि आपका सच्चा विश्वास है, भगवान के चरणों में सच्चा विश्वास है, तो भगवान से प्रार्थना करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसे गुरु सबको मिले, लेकिन ईश्वर की अनन्य कृपा होगी तो आपको सच्चे सद्गुरुदेव जरूर मिलेंगे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करो और परमात्मा से यही विनती करो कि प्रभु हमारे जीवन में सद्गुरुदेव जो गुरु मिले, सद्गुरुदेव के रूप में आप उनको नमन करें। और गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से उठा के प्रकाश में डाल दें, वही आपके सद्गुरुदेव जी होंगे। शेष अगले वीडियो में मैं फिर गुरु महिमा के साथ ही मिलूंगा। आप लोग को जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।